दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड के पिछले भाग में हमने दोहा संख्या 260 तक की चर्चा की थी। हमने देखा कि जब अनेक राजा जो अपने आप को बहुत बड़ा शूरवीर समझते थे, वे सब उस धनुष को उठाना तो दूर की बात, उसे हिला भी नहीं सके। तब राजा जनक पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है और इसलिए हे राजाओं, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। शायद ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह ही नहीं लिखा है। किंतु जनक की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। वे उठकर बोले कि हे राजन, रघुवंशियों में से कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी आपने कहे हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिग्गज कांप गए, सारे राजा डर गए। तब राम ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। उचित समय जानकर विश्वामित्र जी ने अत्यंत प्रेम भरी वाणी से राम को आज्ञा दी कि हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और जनक का संताप मिटाओ। तब राम उठे और धनुष के पास गए। उन्हें धनुष के पास जाते देखकर सीता की माता कहती है कि हे सखी, जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा देते हैं और राम उसे तोड़ने के लिए चल देते हैं। यह अच्छा नहीं है। वे कहती हैं कि मुनि विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं। हमने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी को शिव जी के धनुष की ओर ताकते हुए देखकर लक्ष्मण जी पुलकित शरीर से ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर और कहते हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिलने न पाए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। तब सावधान हो जाओ। और अंत में हमने देखा कि राम जी सब लोगों की ओर देखते हैं और उन्हें चित्रलिखे से देखकर फिर सीता जी की ओर देखते हैं और उन्हें विशेष व्याकुल जानते हैं। आइए मित्रों, आगे की कथा को देखते हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, निविष बिहात कलप समते ही, त्रिषित बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। तुलसी लिखते हैं कि श्री राम ने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। देखी विपुल विकल वैदेही और निमिष बिहात कल्प समते ही, और उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। तुलसी कहते हैं कि त्रिषित बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने, असजिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। तुलसी कहते हैं कि का बरसा सब कृषि सुखाने, कि सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, और समय चूके पुनि का पछताने, और समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। ऐसा मन में समझकर असजिय जान जान की देखी, श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दम के उदामिन जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। तुलसी लिखते हैं कि गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, कि मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, और बड़ी ही फुर्ती से उस धनुष को उठा लिया। और दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, और जब राम ने उस धनुष को हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया, अर्थात आकाश मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, कहीं छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तुलसी लिखते हैं कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, कि लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। काहू न लखा देख सब उठाड़े, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए
कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा, देख सब उठाड़े, और तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तुलसी कहते हैं कि उसी क्षण राम ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। तुलसी लिखते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तजी मारगु चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अही, कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल विचारही, ओ दंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारही। तुलसी लिखते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तजी मारगु चले, कि घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए और रविबाज अर्थात सूर्य के घोड़े तजी मारगु चले, मार्ग छोड़कर चलने लगे। और चिक्करहि दिग्गज डोल मही अही, कोल कूरुम कलमले, और दिग्गज चिंघाड़ने लगे। दिशाओं के जो हाथी थे वे चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, और अही कोल कुरुम कलमले, शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल विचारही। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। और तुलसी कहते हैं कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारही। तुलसी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाजु, सागरु रघुवर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। तुलसी लिखते हैं कि शंकर चापु जहाज, शिव जी का धनुष जहाज है, और सागरु रघुवर बाहुबलु, और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। और धनुष टूटने से बूढ़ सो सकल समाजु, वह सारा समाज डूब गया। कौन सा? चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। आगे तुलसी लिखते हैं कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, कोशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। तुलसी लिखते हैं कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे, कि प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए, और देखी लोग सब भय सुखारे, यह देखकर सब लोग सुखी हुए। और कौशिक रूप पयोनिधि पावन, विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में प्रेम बारी अवगाहु सुहावन, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी, बाजे नब गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। तुलसी लिखते हैं कि विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर, राम रूप राकेश निहारी, राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर, बढ़त बीच पुलकावली भारी, पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। और बाजे नभ गह गहे निशाना, और आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे, और देव बधू नाचहि करि गाना, और देवांगनाएं गान करके गा गा करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंस ही देहि असीसा, बरिस ही सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। तुलसी लिखते हैं कि ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, कि ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु ही प्रशंस ही देहि असीसा, प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। और बरिस ही सुमन रंग बहुमाला, और वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। और गावहि किन्नर गीत रसाला, और किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कहें जह तहर नर नारी, भंजऊ राम शंभु धनु भारी। कि रही भुवन भरी जय जय बानी, सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। और धनुष भंग धुनि जात न जानी, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। और मुदित कहे ही जह तह नर नारी, भंजेऊ राम शंभु धनु भारी। और जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूतगण, विरुद्ध बदहि मति धीर,
करहीं निछावरी लोग सब है गए धन मन चीर। तुलसी लिखते हैं कि बंदी मागध सूतगन विरुद्ध बदही मति धीर, कि धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुदावली अर्थात उनकी कीर्ति का बखान कर रहे हैं, और करहीं निछावरी लोग सब है गए धन मणि चीर, और सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। आगे तुलसी लिखते हैं कि झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई, बाजही बहु बाजने सुहाए, जह तह जुगतिन मंगल गाए। कि झांझ मृदंग शंख सहनाई, कि झांझ मृदंग शंख सहनाई और भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई, और भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। बाजही बहु बाजने सुहाए, बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं, और जह तह जुबतिन मंगल गाए, और जहां तहां युवतियां मंगल गा रही हैं। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान पराजन उपानी, जनक लहेउ सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जन उपाई। तुलसी लिखते हैं कि सखिन सहित हर्षी अति रानी, कि सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखत धान पराजन उपानी, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो, और जनक लहेउ सुख सोच बिहाई, और जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया। कैसे? पैरत थके थाह जन उपाई, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिय सुखई बरनीय के ही भांति, जनु चात की पाई जलु स्वाति। तुलसी लिखते हैं कि श्रीहत भये भूप धनु टूटे, कि धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए, ऐसे निस्तेज हो गए, जैसे जैसे दिवस दीप छवि छूटे, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है, और सिय सुखई बरनीय के ही भांति। तुलसी कहते हैं कि सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए। जनु चात की पाई जल स्वाति, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो, स्वाति नक्षत्र का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, ससिही चकोर किशोर कु जैसे, सतानंद तब आये सुदीन्हा, सीता गमनु राम पही कीन्हा। तुलसी लिखते हैं कि राम ही लखनु बिलोकत कैसे, कि राम जी को लक्ष्मण किस प्रकार देख रहे हैं। ससिही चकोर किशोर कु जैसे, कि जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। और तब सतानंद तब आये सुदीन्हा, तब सतानंद जी ने आज्ञा दी, और सीता गमन राम पही कीन्हा, और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। तुलसी लिखते हैं कि संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार, कि उनके साथ में, कि सीता जी के साथ में चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं, और सीता जी गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार, और सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, और उनके अंगों में अपार शोभा है। तुलसी आगे लिखते हैं कि सखिन मध्य से सोहति कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही छाई। कि सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, कि सखिन मध्य से सोहति कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। और कर सरोज जयमाल सुहाई, कर कमलों में सुंदर जयमाला है, और जिसमें विश्व विजय शोभा जही छाई, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अवरेखी। तुलसी लिखते हैं कि तन सकोच मन परम उछाहू, कि सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। और गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू, उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। और जाई समीप राम छवि देखी, और समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर रही जन कुंवर चित्र अवरेखी, राजकुमारी सीता जैसे चित्र में लिखी सी रह गई, चित्र लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाए। तुलसी कहते हैं कि चतुर सखी लखी कहा बुझाई, कि चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, क्या? कि पहिरा बहु जयमाल सुहाई, कि सुहावनी जयमाला पहनाओ। और यह सुनकर
सुनत जुगल कर माल उठाई। सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम विवश पहिराई न जाई। प्रेम में विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससी सभीत देत जयमाला। गावहीं छवि अवलोक की सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। तुलसी लिखते हैं कि उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोहत जनु जुग जलज सनाला, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हैं। ससी ही सभीत देत जयमाला। और इस छवि को देखकर गावहीं छवि अवलोक की सहेली, इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। और तब सिय जयमाल राम उर्मेली, तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। तुलसी आगे लिखते हैं कि रघुबर उर जयमाल, देख देव बरिसहिं सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलो की रवि कुमुद गन। कि श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर रघुबर उर जयमाल, देख देव बरसहिं सुमन, देवता फूल बरसाने लगे। और सकुचे सकल भुआल, समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए। जनु बिलो की रवि कुमुद गन, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। तुलसी लिखते हैं कि पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। कि पुर अरु व्योम बाजने बाजे, कि नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। और खल भय मलिन साधु सब राजे, और दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। और सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, और देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर सब जय 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 कहीं देहि असीसा, जय जयकार करके और आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहीं गावहीं विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी बिरदावली उच्चरहीं। तुलसी कहते हैं कि नाचहीं गावहीं विबुध बधूटी, कि देवताओं की स्त्रियां नाचती हैं, गाती हैं, और बार बार कुसुमांजलि छूटी, और बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। और जह तह विप्र वेद ध्वनि करहीं, जहां तहां ब्रह्म वेद ध्वनि कर रहे हैं। और बंदी बिरदावली उच्चरहीं, और भाट लोग बिरदावली अर्थात कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजे उचापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बित्त विसारी। कि मही पाताल नाक जसु व्यापा, कि पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोक में अर्थात तीनों लोकों में यश फैल गया है। कि राम बरी सिय भंजे उचापा, इस रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी को वरण कर लिया है। और करही आरती पुर नर नारी, और नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं। और देहि निछावरी वित्त विसारी, और अपनी पूंजी अर्थात हैसियत को भुलाकर अर्थात अपने सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। तो हति सिय राम के जोरी, छवि सिंगारो मनहु एक ठोरी। सखी कहें प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। तुलसी कहते हैं कि सोहति सिय राम के जोड़ी, कि सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो छवि सिंगार मनहु एक ठोरी, मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक साथ हो गए हों, एकत्र हो गए हों। और सखी कहें प्रभु पद गहु सीता, सखियां कह रही हैं कि हे सीता स्वामी के चरण छुओ, किंतु करति न चरण परस अति भीता, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती हैं। आगे तुलसी कहते हैं कि गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं परसती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। कि गौतम तीय गति सुरति करी, कि गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके नहीं परसती पग पानी, सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। और मन बिहसे रघुवंश बनी, प्रीति अलौकिक जानी, और सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, पूर कपूत मूड मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। और उस समय तुलसी कहते हैं कि तब सिय देखी भूप अभिलाषे, उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। पूर कपूत मूढ़ मन माखे, वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। और उठी उठी पहिरी सनाह अभागे,
वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर और जहाँ तह गाल बजावन लागे, जहां तहां गाल बजाने लगे। क्या लेहु छड़ाई सिय कह को, धरि बांधहु नृप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमई कुंवरी को बरई। उनमें से कोई कहता है कि लेहु छड़ाई सिय कह को, कोई कहता है कि सीता को छीन लो और धरि बांधहु नृप बालक दो, और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। और तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, अर्थात चाह पूरी नहीं होगी। जीवत हमई कुंवरी को बरई, हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। वे आगे कहते हैं कि जो विदेहु कछु करे सहाई, जीता हूं समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। वे कहते हैं कि जो विदेहु कछु करे सहाई, कि यदि जनक कुछ सहायता करें तो जीता हूं समर सहित दो भाई, तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये सुनकर साधु भूप बोले सुनी बानी, ये सुनकर साधु राजा बोले कि राज समाज ही लाज लजानी, कि इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई है। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई, सोई सूरता कि अब कहूं पाई, अस बुद्धि तो विधि मुंह मसिलाई। राजा जनक कहते हैं कि बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो बिना कहीं संग सिधाई, धनुष के साथ ही चली गई। सोई सूरता कि अब कहूं पाई, वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी बुद्धि तो विधि मुंह मसिलाई, ऐसी बुद्धि, ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुख पर कालिख लगा दी है। देखऊं राम ही नयन भरी, तजी रिसा मधु को हु, लखन रोसु पावकु प्रबल, जानी सलभ जनि हो। तुलसी लिखते हैं कि देखऊं राम ही नयन भरी, तजी रिसा मधु को हु। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध को छोड़कर और नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। और लखन रोसु पावकु प्रबल, जनि सलभ जनि हो, कि लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बेन तेय बलि जिमि चह कागू, जिमि ससु चहे नाग अरि भागु, जिमि चह कुशल अकारन को ही, सब संपदा चहे शिवद्रोही। कहते हैं कि बेन तेय बलि जिमि चह कागू, कि जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे और जिमि ससु चहे नाग अरि भागु, और सिंह का भाग ससु अर्थात खरगोश चाहे, और जिमि चहे कुशल अकारण को ही, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, और सब संपदा चाहे शिवद्रोही, और शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, और लोभी लोलुप कल कीरति चाहे, अकलंकता की कामी लहई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नरनाहा। और लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, और अकलंकता की कामी लहई, और कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। और हरिपद विमुख परम गति चाहा, और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति अर्थात मोक्ष चाहे, तस तुम्हार लालच नरनाहा, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसे ही व्यर्थ है। ओला हल सुन सीय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी, राम सुभाए चले गुरुपाही, सिय स्नेहु बरनत मन माही। तुलसी लिखते हैं कि कोलाहल सुन सीय सकानी, कि कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई, और सखी लवाई गई जहाँ रानी, और सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी अर्थात सीता जी की माता थी। राम सुभाई चले गुरु पाही, श्री रामचंद्र जी स्वाभाविक चाल से सिय स्नेहु बरनत मन माही, सीता जी के प्रेम का मन ही मन बखान करते हुए गुरु जी के पास चले। राम सुभाई चले गुरु पाही, सिय स्नेहु बरनत मन माही। और रानिन सहित सोच बस सिया, अवधो विधि कहा करनिया, भूप वचन सुनी इत उत तकहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। तुलसी लिखते हैं कि रानिन सहित सोच बस सिया, कि रानियों सहित सीता जी उन दुष्ट राजाओं के दुर्वचनों को सुनकर सोच में हैं, सोच के वश में हैं। अवधो विधि काह करनिया, कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। और भूप वचन सुनी इत उत तकहीं,
उन राजाओं के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी लखन राम डर बोल न सकहीं। लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप मनहु मत गजगन निरखी सिंह किशोर ही चोप। तुलसी लिखते हैं कि अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल कि उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और चितवत नृपन सकोप वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। कैसे? मनहु मत गजगन रखे सिंह किशोर ही चोप। मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को चोप अर्थात जोश आ गया हो। खर भरु देखी विकलपुर नारी सब मिल देहि महीपन गारी तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयसु भृगुकुल कमल पतंगा। तुलसी लिखते हैं कि खर भरु देखि विकलपुर नारी कि खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिल देहि महीपन गारी और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। और तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर और आय सु भृगुकुल कमल पतंगा और भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। देखी महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने गौरी शरीर भूति भल भाजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। तुलसी लिखते हैं कि उन्हें देखकर देखी महीप सकल सकुचाने इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए। बाज झपट जनु लवा लुकाने मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। और गोरी शरीर भूति भल भाजा गोरे शरीर पर विभूति बहुत ही फब रही है। विभूति अर्थात भस्म। और भाल विशाल त्रिपुंड विराजा और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। और शीस जटा शशि बदन सुहावा ऋषबस कछुक अरुण होई आवा भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋषि राते सहजऊ चितवत मनहु रिसाते। तुलसी लिखते हैं कि शीस जटा शशि बदन सुहावा कि परशुराम जी के सिर पर जटा है शीस जटा और शशि बदन सुहावा और सुंदर मुख चंद्र ऋषबस कछुक अरुण होई आवा क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। और भ्रिकुटी कुटिल नयन ऋषिराते भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। और सहजऊ चितवत मनहु रिसाते और सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा लगता है मानो क्रोध कर रहे हों। और वृषभ कंद उर बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृग छाला कटिमुनि बसन तून दुई बांधे धनुसर कर कुठारु कल कांधे। कि वृषभ कंद उर बाहु विशाला उनकी वेशभूषा का वर्णन करते हुए तुलसी कहते हैं कि बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं और छाती और भुजाएं विशाल हैं। और चारु जनेऊ माल मृगशाला सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए माला पहने हुए और मृग चर्म लिए हैं। और कटि मुनि बसन तून दुई बांधे और कमर में मुनियों का वस्त्र अर्थात वलकल और दो तरकस बांधे हुए हैं। और धनुसर कर कुठारु कल कांधे और हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। शांत बेसु करनी कठिन परन न जाई स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयहु जह सब भूप। तुलसी लिखते हैं कि शांत बेसु करनी कठिन बरन न जाई स्वरूप कि शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है और उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयहु जह सब भूप। तुलसी कहते हैं कि मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके वहां आ गया है जहां सब राजा लोग हैं। देखत भृगुपति बेसु कराला उठे सकल भय विकल भुआला पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। तुलसी लिखते हैं कि परशुराम जी का भयानक वेश देखकर देखत भृगुपति बेसु कराला कि परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा उठे सकल भय विकल भुआला सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और खड़े हो गए। और पितु समेत कही कही निज नामा पिता सहित अपना नाम कह कहकर और लगे करन सब दंड प्रणामा सब दंडवत प्रणाम करने लगे। और जहीं सुभाय चित वहीं हितु जानी सो जानई जनु आई खुटानी जनक बहोरी आई सिरुनावा सीए बोलाई प्रणाम करावा। कि जहीं सुभाय चित वहीं हितु जानी सो जानई जनु आई खुटानी कि परशुराम जी हित समझकर भी
सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। और तुलसी आगे लिखते हैं कि जनक बहोरी आई सिरुनावा, कि फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीय बोलाई प्रणाम करावा, और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। कि आशीष दीन सखी हरसानी, कि परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया और सखियां हर्षित हुई, और निज समाज ले गई सयानी, और वहां अधिक देर ठहरना ठीक ना समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई, अपने समाज में ले गई। और विश्वामित्र मिले पुनि आई, फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और पद सरोज मिले दो भाई, और दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीनी असीस देखी भल जोटा, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम लखन दशरथ के ढोटा, कि राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। दीनी असीस देखी भल जोटा, उनकी सुंदर जोड़ी को देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। और रामई चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद मोचन, और कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो गए, स्तंभित हो गए। आगे तुलसी लिखते हैं कि बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूं काहा अति भीर, पूछत जानी अजान जिमी, व्यापे कोप शरीर। तुलसी लिखते हैं कि बहुरी बिलो की विदेह सन, कहूं काहा अति भीर, कि परशुराम जी फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं, पूछत जानी अजान जिमी, व्यापे कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो काहा अति भीड़, ये बहुत बड़ी भारी भीड़ कैसी है। और उनके शरीर में व्यापे कोप शरीर, उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। तुलसी लिखते हैं कि जिस कारण सब राजा आए थे, समाचार कही जनक सुनाए। राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। और सुनत बचन फिर अनत निहारे, राजा जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो देखे चाप खंड मही डारे, तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। और तब अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उल्टो मही जह लही तब राजू। तुलसी कहते हैं कि अतिरिस से बोले वचन कठोरा, कि अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले। कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा, रे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा। बेग दिखाओ, उसे शीघ्र दिखा, मूढ़ न था आजू, नहीं तो रे मूढ़ आज उल्टो मही जह लही तव राजू, कि जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरु देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। कि अति डरु उतरु देत नृप नाही, कि राजा को अत्यंत डर लगा और जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। और कुटिल भूप हर्षे मन माही, और यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, कि देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सोच ही सकल त्रास उर भारी, सभी सोच करने लगे और सबके हृदय में बड़ा भय हो गया। मन पछतानी सीय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी, भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप समबीता। तुलसी लिखते हैं कि मन पछताती सीय महतारी, कि सीता जी की माता मन में पछता रही है। क्या कि विधि अब संवरी बात बिगाड़ी, कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को अरध निमेष कल्प सम बीता, आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तुलसी आगे लिखते हैं कि सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। कि तब सभय बिलो के लोग सब, कि तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर
और जान जानकी भीर और सीता जी को डरी हुई जानकर कहा, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न विषाद। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बालकांड की शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।